बेटा वेलकम बैक टू न्यू केमिस्ट्री क्लास। ओके, लास्ट वीडियो में बेटा हमने मैटर के बारे में बात करी थी। परमाणु मैटर को हमने हिंदी में बोला था। तो इसमें हमने थोड़ी एक्सप्लेन किया था कि जो मैटर है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है बेटा वो एटम्स होता है। ठीक, एटम के 3 पार्टिकल्स हमने बताए थे आपसे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की हमने बात करी थी। बेटा इस चैप्टर में एक्चुअली आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ना पड़ता है, क्यों? आपको जो फॉर्मूले बनाने हैं आगे, वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले आना चाहिए, तब आप उसमें आगे जो आपके केमिकल फॉर्मूले बनते हैं तब हम उसको लिख पाते हैं। तब हमने बेटा इसकी इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर हमने यहाँ देखा था पूरा, कि कैसे इलेक्ट्रॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, कि आउटर मोस्ट में शेल्स होती हैं और सेंटर में न्यूक्लियस होता है और 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी इलेक्ट्रॉन में एक्चुअल में ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा वो शेल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक, इसके बाद हमने एक आइडेंटिटी की बात करी थी, जैसा आपका नेम और आपका सरनेम होता है, सेम इसमें भी जो सिंबल्स ऑफ एलिमेंट है या एटम को रिप्रेजेंट करना है, उसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की हमने बात करी थी। इसके बाद हमने आपको बताया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इन न्यूट्रल एटम, अगर न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात करी थी बेटा मास नंबर एक्चुअल में क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक्चुअल में जो ये इसकी आइडेंटिटी होती है, यानी एटॉमिक मास या इसका जो मास नंबर है या एटॉमिक मास है बेटा, वो केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो प्रेजेंटेशन है उससे ही बनता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट एलिमेंट्स की बात करें कि अगर हम सिंबल का रिप्रेजेंट कैसे किया था, तो इसमें एक्चुअल है क्या कि जो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट हैं उनके सिंबल अलग अलग होते हैं बेटा, और उनका एटॉमिक नंबर, यानी एटम्स के अंदर जो प्रोटॉन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो कैसे कैसे उनका नंबर हमें लर्न करना होता है बेटा। ये एक्चुअली एक पूरा जो 1 to 20 एलिमेंट्स होते हैं नॉर्मली जो आपको लर्न होने चाहिए, और उसमें उनका एटॉमिक नंबर और उनके सिंबल आपको पता होना चाहिए। ठीक, जैसा हम इस टेबल की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर आपको एलिमेंट दिया गया है, सिंबल है, एटॉमिक नंबर है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। एक्चुअल में क्या होता है कि बेटा जब हमने ये बताया कि जो आपका एटम होता है उसके जो बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं उनमें से जो इलेक्ट्रॉन है उनका एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो शेल्स में कौन सी शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन मतलब रहेंगे, वो डिपेंड करता है। एक रूल होता है बेटा 2n² रूल, वो हम अभी आपको बताएंगे। तो इससे पहले हम सिर्फ यहाँ तक की बात करेंगे। तो जो एलिमेंट है उसमें हाइड्रोजन है, आपका हीलियम है, तो हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है बेटा वो H, हीलियम का अगर सिंबल हम ले He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन की बात करें तो F है बेटा, नियॉन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K एंड कैल्शियम Ca। बेटा इसमें से बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये आप मैं इनकी फ़ोटो आपको सेंड कर दूँगी, आप लोग साथ साथ नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपको मतलब याद करने ही हैं। ठीक, एटॉमिक नंबर की हम बात करें तो 1 to 20 यहाँ पर एटॉमिक नंबर दिए गए हैं, यानी एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो 1 by 1 हम इसको एक्सप्लेन करने की मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशंस होता है उनकी शेल्स में। तो हमने आपको ये बताया था बेटा कि जो एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और चारों तरफ उसकी शेल्स होती है, जिनका नाम हमने K, L, M एंड सो ऑन होती है। ठीक, तो किस वाली शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो हमें कैसे पता चलेगा? नॉर्मली क्या होता है बेटा, देखिए हम अपने घर में जब हम रहते हैं तो सबके अपने अपने रूम होते हैं। ये नॉर्मली आपने देखा ही होगा कि हम हमारे घर में अगर गेस्ट आ जाते हैं तो हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बेटा कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। जिसके रूम में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे या जिस सेल्स में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो फिक्स होते हैं। ठीक, अभी क्या गैस ज़्यादा आ गए तो आपने क्या करा, एडजस्टमेंट कर लिया, लेकिन यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। ये एक रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग आपके इलेक्ट्रॉन किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक, तो इसके लिए एक रूल है बेटा 2
2n² रूल। ठीक, अब ये रूल क्या होता है ध्यान देंगे। यहाँ पे जो ये n है बेटा, ये नंबर ऑफ शेल्स हैं। जैसे ही हम फर्स्ट शेल को 1, दिस इज द 2, 3, 4, यानी किस वाली शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दिस इज द 2n² रूल से हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए बेटा, अगर हम जो फर्स्ट शेल है आपकी उसकी बात करें तो 1 का स्क्वायर करेंगे आप, तो 1 × 2 = 2, यानी फर्स्ट वाली शेल्स में, यानी के वाली शेल्स में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यानी अगर इनके पास सपोज करो कि कोई एटम है और उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, नॉर्मली है ना, मतलब कोई भी आपका ये एटम है, कोई भी एटम ले लें आप और उसके पास सपोज करो इसके पास 3 नंबर है, यानी इलेक्ट्रॉन्स के 3 नंबर हैं। तो ये नहीं है कि बेटा 3 के 3 आए और एक जगह बैठ गए, ऐसा नहीं होता, रूल्स के अकॉर्डिंग बैठना पड़ेगा। जैसे आपको स्कूल में लाइन में डिसिप्लिन में रहना होता है कि कैसे कैसे आपको एडजस्ट करना है, कैसे कैसे एग्जाम में आप एक एक सीट पे बैठते हैं, तो सेम इनमें भी रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक, अब क्या होगा कि इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट वाली शेल्स में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, तो 2 यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि 3 में से 2 माइनस करा 1, तो 1 जो गैस मतलब 1 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे वाली शेल्स में शिफ्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम सेकेंड वाली शेल्स की बात करें कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो बेटा 2 का स्क्वायर 4, 2 × 8, यानी सेकेंड वाली शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ओके, तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें 2, इसमें 8। नेक्स्ट की बात करिए आप, देखिए 3 का स्क्वायर = 18, और यहाँ पे थर्ड वाली शेल्स में 18। नेक्स्ट आप बात करें 2 × 4 का स्क्वायर = 32। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपकी KLMN शेल्स में हम इलेक्ट्रॉन का जो पॉइंट है हमने वो निकाल लिया, यानी फर्स्ट शेल्स में आप 8, 18, 30, सॉरी, यानी फर्स्ट शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल्स में आपके कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो बेटा, सेकेंड सेल की अगर हम बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में 18 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हम कितने की बात करें बेटा, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो 18, देन 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब मैं आपको इसको जो एक बार और ध्यान देंगे बेटा, एटॉमिक नंबर, यानी जो एटॉमिक नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग, वो बेटा एटॉमिक नंबर से करते हैं, जो मैंने अभी आपको नंबर बताया। ठीक, सपोज करो बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे, जो ये टेबल बनी हुई थी इसमें 1 to 20 हमें अपनी काउंटिंग लिखनी है, सबको काउंटिंग आती होगी। आपको कैसे कॉलम बनाने बेटा, देखिए यहाँ पे लिखना है आपको, एलिमेंट का सिंबल तो हो जाएगा, ये अलग से टेबल बनानी होती है। यहाँ पे आप लिख लीजिए एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बाद हमें, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये जो एटॉमिक नंबर है इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो आपको इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कौन सी शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या बोलेंगे हम बेटा उसको, मतलब नेक्स्ट कॉलम बना लीजिए आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा इसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट वैलेंस, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लास्ट एक कॉलम बनाएंगे आप, उसमें लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल बेसिक टर्म है जो सबको आना चाहिए, इसलिए मैं बिल्कुल नॉर्मली आपको धीरे धीरे बता दूँ। ठीक है, देखिए एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ पे काउंटिंग 2 लिख लीजिए बेटा, 3, 4, ये 5 है बेटा, 6, 7, 8, 9, 10, हम 10 तक करते हैं पहले। अब देखिए, अगर आपके पास केवल एटॉमिक नंबर 1, यानी आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा फर्स्ट वाली शेल्स की बात करें, हमें KLMN की बात करें, यानी इनमें हमें इलेक्ट्रॉन्स को रखना है। तो वो जो जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, तो उसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, भाई 1 है तो 1 है तो 1 ही बैठेगा पहली वाली शेल्स में आके। 2 को आप डिवाइड नहीं कर सकते तो 2 ही रहेंगे। 3 को डिवाइड करेंगे बेटा, तो पहली वाली शेल्स में 1 आ गए, सॉरी 2 आ गए, नेक्स्ट वाली में आपके 1 आ गए। 4 को डिवाइड करेंगे तो 2, 2, नेक्स्ट में 2, 3। नेक्स्ट की बात करिए आप, फर्स्ट वाले में तो 2 ही आने हैं, जो बचेंगे बेटा उनको आगे आगे सेंड करना है। देखिए 7 को 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, तो हम आगे आगे धीरे धीरे इसको ब्रेक कर सकते हैं बेटा। 11 की अगर हम बात करें, 12 है आपके पास, 13 है, 14 है बेटा, 15, 16, तो ये जाएगा आपका 2, 8, 1। फर्स्ट में 2 फिक्स हो गए, फिर 8 फिक्स हो गए, फिर आगे हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ तक 10 आ गए, फिर 2 आ गए बेटा। मतलब आपको हर जो शेल्स है उसमें फिक्स नंबर में ही रखना होता है, तो पहले 2 रखिए, फिर 8 रखिए, जो बचा आगे पहुँचा दीजिए बेटा। 2, 8, 4, फिर 2, 8, 5,
2 8 6, ये आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आपको कैसे कैसे शेल्स में बैठाना है, मतलब किस शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बेटा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम यहाँ बात करें, चलिए 18 19 की भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ 18 है, 19 और 20, बेटा इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। देखिए 2 8, अभी हमने 17 तक की बात, सॉरी 16 की बात करिए, 17 की और बात कर लीजिए आप। तो 2 हो गया बेटा, 8 हो गया आपका, 7 हो गया, ठीक। 2 8 हो गया, 18 आपका। 19 की बात करें बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 8, यहाँ फिर 8 रखते हैं बेटा, यहाँ 1 रखते हैं। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ते हैं ये के एलिमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, ठीक। लेकिन जो के एलिमेंट शेल्स होती है उनके अंदर बेटा छोटे छोटे स्टोर होते हैं, मतलब और छोटे स्टोर होते हैं जो हम 11th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ते हैं। तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो नॉर्मली इस टर्म में हम ये पढ़ते हैं कि के एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन फिल होता है, ठीक है, पढ़ लिया कि फर्स्ट में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32। लेकिन बेटा ये रूल्स होते हैं कि लास्ट वाली शेल्स में अगर इलेक्ट्रॉन को कैसे कैसे फिल करना है, इसका बहुत एक अलग से रूल फॉलो होता है। लेकिन आप अभी सिर्फ यहाँ ये ध्यान रखिए कि जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो जैसे ऑक्टेट कंप्लीट हुआ नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आप आगे वाले में पहुँचा देंगे, ठीक। वो अलग से डिटेल में है बेटा कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स का रूल्स होता है। तो सब अभी आपको सिर्फ यही लर्न करना है कि 288 के बाद कंप्लीट हो जाए तो आप आगे वाला मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वाली शेल्स में फिक्स कर देंगे, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं वैलेंसी की, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि इसी के बेस पर आप फॉर्मूले फॉर्म करेंगे, ठीक। एक्चुअल में बेटा जो ये एलिमेंट होते हैं तो एलिमेंट में इनका अपना एटॉमिक नंबर होता है, सबका अपना अपना एटॉमिक नंबर होता है, ठीक। अब एटॉमिक नंबर फिक्स, सबके एटॉमिक नंबर फिक्स होते हैं और जो एटॉमिक नंबर है वो मैच नहीं करेंगे आपके, ठीक। अब हमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूशन